हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं अपने को, तो न्यूमेरिकल के लिए मिनिमम 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल, उसका फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने बनाया है, लर्न ऑल फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे कूलम्ब्स लॉ का है F = K × Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू होती है उसके अंदर 1/ε0। के की वैल्यू पता होना चाहिए आपको, डेटा ε0 की वैल्यू ये पता होना चाहिए। दूसरा फिर डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए, सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सारी जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट पता हो, और यूनिट से इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल डेटा है जो फिक्स होती है, फिक्स का यानी कि जो वैल्यू यूनिवर्स होती है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 परमिटिविटी फॉर वैक्यूम होती है, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.857 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डेटा इन वैल्यू भी याद होना जरूरी है और उनका यूनिट भी जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्वांटम वैल्यू बोलते हैं इसको, क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। फिर यह है me, यानी कि मास, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये फिक्स होती है। यहाँ पे जैसे 11th पढ़ा था कि Na अवोगाद्रो नंबर होता है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 10⁻23। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये एट अर्थ सरफेस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये जो वैल्यू जो सारी लिखी है वो मैंने सारी MKS सिस्टम में लिखी है। MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, और जनरली हम इसको ऐसा ही यूनिट बोलते हैं। और हमारे जो फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं या ज्यादातर जो मैथमेटिकल वैल्यू है सेम इसी यूनिट में मिलेगी आपको, तो ऐसा ही यूनिट बोलते हैं। फिर इसके अंदर देखो ये डेटा हो गया, फिजिकल डेटा हो गया, ये तो फॉर्मूले भी याद करने थे। पुट ऑल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्मूला इन सेम यूनिट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि सारे के सारे यूनिट क्या तो सीजीएस सिस्टम में हो या सारे एमकेएस में हो। और जब हमें सारा यूजी एमकेएस सिस्टम लेना है तो सभी यूनिट को, चाहे वो लेंथ की हो, चाहे मास की हो, चाहे टाइम की हो, सबको हम एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करके फॉर्मूले में पुट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लेंथ को कर दिया सेंटीमीटर में, फोर्स को कर दिया न्यूटन में, ऐसा नहीं है। यानी कि टोटल क्या तो सारा सिस्टम सीजीएस का हो या सारा एमकेएस का हो, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। फिर कैलकुलेट द विद एक्यूरेसी, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन उसकी सही होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू गलत आएगी, कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो कैलकुलेट विद एक्यूरेसी। उसके बाद फिर जो लास्ट हमारा आंसर आता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करके और यूनिट उसका एप्रोप्रिएट यूनिट लिखेंगे, जो भी उसका उपयुक्त यूनिट है, सुटेबल यूनिट है, वो हम लिखेंगे। अब हम जैसे एक न्यूमेरिकल अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए, सामान्य जानकारी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फर्स्ट है, जैसे न्यूमेरिकल फर्स्ट में इसमें लिखा है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग 2 into 10⁻7 कूलम एंड 3 into 10⁻⁻7 कूलम respectively are separated by distance 30 सेंटीमीटर इन एयर। यानी कि देखो न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है, इसमें गिवन
Q1 यानी कि पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, तो Q1 की जो वैल्यू दी गई इसके अंदर 2 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम, और पॉइंट चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू दे रखी 3 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम। इसमें लिखा है कि आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस उनके बीच में ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर है वो 30 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, हमें वैल्यू निकालनी है फोर्स की। तो समझिए इसमें क्या पूछ रहा है, समझ गए होंगे आप वैल्यू को देखते ही कि क्या पूछ रहा है। पॉइंट चार्ज है, तो जो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो उसका जो फॉर्मूला दिया था कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो इधर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आप उन्हीं पॉइंट पे ध्यान दें जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं कि सारे के सारे क्या तो एमकेएस यूनिट पे हो यूनिट, या सारे सीजीएस में हो। इधर देखा ये कूलम्ब तो एमकेएस में है, ये सीजीएस में है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30/100 मीटर, या फिर इसको चेंज करके लिखें 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन में देखिए अकॉर्डिंग टू, हमें जो फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं Q1 Q2 जो r डिस्टेंस में है, तो उनका जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसके K की वैल्यू ये होती है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखाई थी। इसकी वैल्यू जो फिक्स होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि इसके अंदर गिवन नहीं थी। तो जो पुट करने हमें वैल्यू वो K की वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाए 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि फोर्स बिटवीन देम निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी एमकेएस में है, तो इसमें वो जरूरी है कि क्या तो सारे यूनिट सीजीएस में हो या सारे एमकेएस में हो। तो सीजीएस का ये था तो हमने एमकेएस में चेंज कर लिया। तो 9 इंटू 10⁹ ये के की वैल्यू होगी। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब में है जो 3 इंटू 10⁻⁻7। तो इसके बाद देखिए अपॉन ये है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 0.3 यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आर स्क्वायर है। अब ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले अब ये f की जो वैल्यू आएगी तो 0.3 ये जो मल्टीप्लाई होगा तो इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो इसके डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, लेकिन हमें जो ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। वो क्यों किया, 1 0 तो इसके डेसिमल हटाने के लिए काम मिल गया, 1 0 इसके डेसिमल हटाने के लिए काम मिल गया, तो 0.3 किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो 3 3 जा 9, तो ये तो हो गया कंप्लीट, क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखिए 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 और जो 100 है तो ये 10 की पावर कितनी है 100, ये 2 है। तो देखिए जब सारी वैल्यू जो 10 की है वो ऐड होगी, देखो 9 माइनस का 7 और +2 ये ऐड हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखिए -7 -14, 9 -14 कितना हो गया -5, और -5 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब ये फोर्स है, तो मैंने यह कहा था लास्ट के पॉइंट में कि अप्रोप्रिएट यूनिट लिखना है,
तो फोर्स को हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में। तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, ये न्यूटन, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है जितने भी इसमें यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू फिक्स है तो वो याद रखनी चाहिए, और जो ये वैल्यू जो गिवन होती है, वेरिएबल होते हैं वो गिवन होते हैं, तो उसमें सही तरीके से पुट करके और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसके बाद आगे समझ में ये, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं, लेकिन बस जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद हो, सारे उनके यूनिट पता हो, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी वैल्यू पता हो, तो बहुत इजी है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं घबराएं। अब देखो अदर टाइप के भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ अदर टाइप के भी न्यूमेरिकल हैं, जैसे देखिए इसके अंदर टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम are kept at distance of 2 mm constitute an electric dipole. This electric dipole is placed in an uniform electric field 15 into 10 raised to the power minus 10 raised to the power 4 Newton per coulomb at angle of 30 degree. Calculate the torque on dipole. यानी कि डाइपोल का है, ये डाइपोल पे टॉर्क फाइंड आउट करना है। उस पे देखो देख क्या क्या रखा है, इसमें गिवन है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, जिसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो वो गिवन दे रखा है इसके अंदर। Q की वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है, इंटेंसिटी जो होती है वो दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। और जो लेंथ दे रखी है, क्योंकि जो डाइपोल होता है वो ऐसा होता है, वो डाइपोल यहाँ पे माइनस क्यू होता है, यहाँ पे प्लस क्यू होता है, तो इस डिस्टेंस को हम 2a से लिखते हैं, ये 2a। तो जो डिस्टेंस दे रखी है वो 2a की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 2a की दे रखी वैल्यू 2 mm, ये वैल्यू दे रखी है। और अब इस पे निकालना है कि जो टॉर्क है, टॉर्क इस पे वैल्यू निकालने की, जो 30 डिग्री जो डाइपोल है वो 30 डिग्री पे निकालना है इसका टॉर्क, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब आपको निकालना है इसके अंदर टॉर्क। अब देखिए अभी 30 डिग्री है, तो जैसा 30 डिग्री का जब डायग्राम है तो वो उस तरह बनेगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 30 डिग्री है, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2a होगी, ये करना फाइंड आउट। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि जो सारी की सारी जो यूनिट है, सारी यूनिट्स के अंदर आपको ये देखना है कि पहले से सारी यूनिट क्या तो सीजीएस में होनी चाहिए या फिर एमकेएस में होना चाहिए। अब हमें देखा कि यहाँ पे एमकेएस नहीं है, तो देखो ये है 1000 और माइक्रो, माइक्रो वर्ड जहां भी आता है ये माइक्रो, चाहे माइक्रो कूलम हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, चाहे माइक्रोबाइट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है 10 raised to the power -6। हाँ, ये जो मेगा होता है 10 raised to the power +6 होती है, मेगा होता है, और ये माइक्रो होता है। इधर 10 raised to the power माइनस के जो 9 होते हैं वो नैनो होता है, जैसे nm कर दे तो नैनोमीटर, ये मीटर, यहाँ पे माइक्रोमीटर है तो ये 10 raised to the power -6। एक वैल्यू और आती है इसके अंदर एंगस्ट्रम, 8 और 0, एंगस्ट्रम 10 raised to the power माइनस का 10 मीटर होता है। यहाँ पे 10 raised to the power 9 है, वो क्या होता है गीगा, जैसे गीगाबाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे 10 raised to the power माइनस का 12 है, ये है पिको, m लगा दे पिकोमीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये यूनिट्स होती हैं। माइक्रो की जो वैल्यू है वो होगी प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए दिया क्योंकि माइनस वाला चार्ज तो यहाँ पे है, प्लस वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000, क्योंकि माइक्रो के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट 10 raised to the power -6 कूलम। तो ये होगा 1000 ×
10⁻⁻⁶ कूलम। ये वैल्यू हो जाएगी -q, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ये +q, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों का। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी है तो 2a, ये किस में दे रखा है, mm में, जो कि mks में नहीं है, तो वो तो ये हो जाएगा कूलम, ये तो mks में आ गया, ये mks में है, ये फिर mm में है, तो इसको मीटर बनाना है। तो हाउ मेनी mm इन 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं, 1000। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो ये पावर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जो वैल्यू 30 ये दे रखा है 30 डिग्री, तो देखो पहले हमने फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था वो था PE sin थीटा, जो टॉर्क फाइंड आउट करना है हमें, जो फाइंड, ये तो था गिवन, और जो फाइंड आउट करना है टॉर्क, क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा। अब सारी वैल्यूज हमारे पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में है, P का जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है 2AQ, ये P का फॉर्मूला होता है, E sin थीटा। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2A की वैल्यू क्या है, 2A की जो वैल्यू होगी, 2A की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3 मीटर, ये तो 2A हो गया। Q की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ये तो हम मैग्नीट्यूड प्लस माइनस तो इसलिए लिया डायरेक्शन, क्योंकि एक बार ये माइनस का होता है इस साइड, ये प्लस का होता है, तो ये Q की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो इसको और आगे सोल्व करें तो यहाँ पे 3, ये हो जाएगा ना यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻⁻6, ये जो सोल्व होके आएगा 10⁻⁻3 कूलम आएगा। तो 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा -3 कूलम, -3 कूलम आएगा। तो अब ये आ जाएगा -3, ये Q की वैल्यू है, ये 2A की वैल्यू है। E की वैल्यू और पुट करें तो E की वैल्यू कितनी है, 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू 15 × 10⁻⁴। अब देखो साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो 10 की पावर देख लेते हैं कितनी कितनी है, -3 ये हो जाएगा -6, ये प्लस का 4 है, तो -6 प्लस का 4 ये हो जाएगा -2, तो यानी कि 10 की जो पावर होगी ये हो जाएगा 10 की पावर -2, 2 × 15, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 30, और इधर देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 हो गया, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी 15 × 10⁻⁻12। आगे सोल्व करें तो इसको लिख से 1.5, इसका एक डेसिमल बढ़ जाएगा, तो ये आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, या 1.5 × 10⁻⁻1। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 15 है, तो हम एक से क्या डिवाइड करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये जो वैल्यू है ये आ गया इसके अंदर 1.5 × 10⁻⁻1, और जो टॉर्क का जो यूनिट होता है न्यूटन × मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पे, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो 30 डिग्री पे था वो जो डाइपोल मोमेंट है, तो उसका जो कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा डाइपोल पर, तो ये इसकी जो वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, ये समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए, जो यूनिट है वो क्या तो सारी MKS यूनिट में हो या CGS में हो, और जनरली हम यूज करते हैं वो टोटल MKS यूनिट यूज करते हैं। अब देखिए कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल हैं, जैसे इसमें दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस
2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्वेश्चन दे देता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 1.5 माइक्रोकूलम एंड minus 1.5 microcoulomb are placed at two corners of an equilateral triangle of side 3 into 10 raised to the power minus 2 meter. What is the force? What is the force acting on a small charge of minus 6 microcoulomb placed at the third corner of triangle। ये है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर ये दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 पॉइंट होंगे, उन पर 2 पॉइंटों के ऊपर ये चार्ज है और दोनों कॉर्नर पे है, और साइड जो उसकी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो है 3 into 10 raised to the power minus का 2 मीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल चार्ज ऑफ minus 6 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड एट द थर्ड कॉर्नर, यानी कि थर्ड कॉर्नर पर फोर्स कितना होगा। ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम समझिए। 2 पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है और तीसरा पॉइंट चार्ज ये है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां पे Q1, ये Q2, या हम लिख सकते हैं ये Q1, ये Q2, ये Q3। Q1 की वैल्यू ये होगी, Q2 की वैल्यू ये, तो इसके अंदर लिख सकते हैं गिवन। हम पॉइंट की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट और ये हो गया C पॉइंट। तो ये हो जाएगा QA, QB, QC। अब गिवन है QA इक्वल टू प्लस 1.5 माइक्रोकूलम्ब। तो माइक्रोकूलम्ब यानी कि माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज हो, माइक्रो के लिए कितना हो जाएगा 10 raised to the power minus का 6, तो ये हो जाएगा प्लस 1.5 10 raised to the power minus का 6, ये हो जाएगा कूलम्ब। QB यानी कि चार्ज एट पॉइंट बी पॉइंट पे कितना चार्ज गिवन है, बी पॉइंट पे चार्ज जो गिवन है वो है माइनस 1.5 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि माइनस 1.5 इंटू 10 raised to the power minus 6। बस साइन का यहाँ पे डिफरेंस है। अब C की जो दे रखा है, यानी कि C पॉइंट पे भी दे रखा है कितना चार्ज है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल चार्ज माइनस 6 माइक्रो, तो यहाँ पे लिख रखा है माइनस के 6 माइक्रोकूलम्ब, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 10 raised to the power minus 6 कूलम्ब। तो ये वैल्यू गिवन है। इसके बाद देखिए अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो वैल्यू ये है वो वैल्यू यही होगी, तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो सेम होंगी R। अब तीनों वैल्यू सेम है तो R है इसकी वो है 3 into 10 raised to the power minus के 2 मीटर, ये R हो गया। अब ये जो पूछ रहा है यानी कि A B C, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, 3 पॉइंट है। A ये QA हो जाएगा, यहाँ पे C पॉइंट QC हो जाएगा, ये B पॉइंट है, 3 पॉइंट है।
तो फोर्स देखिए यहाँ पे माइनस है, ये है माइनस, ये है प्लस, और यहाँ पे चार्ज है माइनस। तो अब इसके अंदर जो फोर्स लगेगा यानी कि सी कॉर्नर पे, तो एक की तो डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इस साइड फोर्स, और एक इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। अब इस पॉइंट पे यानी कि जैसे हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है। देखो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। सी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे चार्ज ए बी सी लिख दिए हमने। अब जैसे इस पॉइंट पे फोर्स पूछा है तो सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये मिड पॉइंट आएगा, जैसे डी पॉइंट है तो ये डी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो फोर्स है ये एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए सी हो जाएगा, ये एफ ए सी। इधर जो होगा यहाँ पे वो होगा एफ बी सी, ए सी बी सी, या सी बी कर सकते हैं। अब जो हमें फोर्स निकालना है कि एफ सी डी, यानी कि जो यहाँ से बी सी बी है यहाँ आगे दिख जाएगा, ये इस साइड है, तो अब इस पॉइंट पे निकालना है, यानी कि ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो ये जो है ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इसका क्या करेगा यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब इस पॉइंट पे निकालना है यानी कि एफ सी डी निकालना है। तो एफ सी डी जो होगा, एफ सी डी होगा वो एफ ए बी, एफ ए बी। अब देखो क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर लगने के लिए इसके कंपोनेंट चाहिए इस लाइन पे, तो कंपोनेंट क्या होंगे, एफ ए बी साइन थीटा, थीटा जो वैल्यू दी रखी है, प्लस इसका भी कंपोनेंट है इस साइड में, तो ये हो जाएगा एफ बी सी साइन थीटा, एफ ए बी साइन थीटा प्लस एफ बी सी साइन थीटा, ये हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो फोर्स जो होगा एफ ए बी और एफ बी सी हमें निकालना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट है, तो एफ ए बी एफ बी सी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ये डायग्राम है, अब इस साइड ये नोट कर लिया होगा, फिर सोल्व ऊपर कर रहे हैं। देखिए एफ ए बी, अब ए बी यानी वही फुल आंसर में करेंगे Q1 Q2, यानी कि ये जो QA है ये है QA और ये हो जाएगा QC। तो एफ ए सी, एफ ए बी, ए बी है ये ए सी है, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट निकालेंगे यहाँ पे एफ ए सी का आ जाएगा, एफ ए सी बी सी का ये आएगा, एफ निकालेंगे ए सी, एफ ए सी के अंदर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा K इंटू क्यू ए क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। इधर जैसे एफ बी सी पूछते हैं तो ये हो जाएगा K इंटू क्यू बी क्यू सी, यानी कि जो यहाँ पे है वही चार्ज दो और इनके बीच में डिस्टेंस दोनों के आर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁹ और QA और QC की वैल्यू देखिए, QA की वैल्यू कितनी है प्लस, यानी कि 1.5 10⁻⁻⁶, ये तो QA की वैल्यू है। QC की वैल्यू इसमें कितनी है -6 इंटू 10⁻⁻⁶ आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। सेम इसी तरीके से K की जो वैल्यू है, K की वैल्यू जब इसमें है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1 अपॉन, यानी कि K की जो वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पे, तो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QB QC, ये हो जाएगा 1.5 10⁻⁻⁶ और C है -6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि ये जो वैल्यू है दोनों ये सेम है, ठीक है, ये दो सेम वैल्यू है, डायरेक्शन का अंतर है क्योंकि यहाँ पे तो जो वैल्यू आई थी
ये तो प्लस का था, यहाँ पे था माइनस का और ये था प्लस का। तो ये जो वैल्यू है नेगेटिव और ये देखो ये दो वैल्यू है इक्वल आ रही है, इनको जब सोल्व करते हैं तो इसको क्या होगा, यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर यहाँ पे तो 9 हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 12, तो 10 की पावर माइनस के 3 बचे और साथ में 1.5 हुआ। नीचे 3 इंटू 3 को 9 लिखेंगे, इसके 10, इसके हो जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल और ये ऊपर चल जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर, क्योंकि प्लस 4 होगा, प्लस 4 है तो वापस ये आएगा, तो ये आ जाएगा 1.4 यानी कि ओनली 15 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। सेम उसी तरह 15 न्यूटन ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये बना रखी थी, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड हमने पहले से बना रखी थी, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम मुझे बता रखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा एफ सी डी इक्वल टू एफ ए सी साइन 30, क्योंकि एंगल देखो कितना है इसमें 30, ये भी 30 और ये भी 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा एफ साइन 30, एफ यहाँ पे है बी सी साइन 30, तो अब दोनों पे 15 साइन 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30, यहाँ पे 15 है इसका 1/2, तो ये जो वैल्यू आया 15/2 प्लस 15/2 इक्वल टू 15 न्यूटन, तो ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इसके बाद देखो ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं, तो सारे ये अलग था इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे, एक वेक्टर मेथड था 11th क्लास में जो वेक्टर पढ़ा था हमने, इसको क्वेश्चन को अलग मेथड से भी कर सकते हैं। देखो अलग तो तरीका इसका क्या था, यहाँ तक आगे समझे। अलग तरीका क्या था, जैसे वेक्टर फॉर्म होता है, जैसे ये क्यू वेक्टर होता है, ये इसका पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पी वेक्टर और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और ये उसका रिजल्टेंट बनता है, तो उस कंडीशन में ये आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होते हैं। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा, यानी कि इसको लिख सकते थे p की जगह तो हम f1 लिख सकते थे यानी कि ये वाला, और q की जगह हम f2 लिख सकते थे ये वाला, और फिर हम जो तीसरा जो है हमारा fcd उससे निकाल सकते थे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, और जो भी न्यूमेरिकल है वो बाद में करेंगे सोल्व, तब तक कि आपको ये करने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, सारे न्यूमेरिकल, सारे वैल्यू पुट करनी है, सारा एनालिसिस देखना है, डेटा आपको याद करना है, जो प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप करना। ठीक है, थैंक यू।